मैं रुचि रानी आपका स्वागत करती हूं अपने कार्यक्रम नशा मुक्ति के पक्ष में राज्यव्यापी मानव श्रृंखला की पहली कड़ी में। 21 जनवरी 2017 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर शराबबंदी के समर्थन में राज्य भर में मानव श्रृंखला बनाई गई। बिहार के लोगों ने इसके समर्थन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बिहार के अलग अलग जिलों से लोग मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए उत्साहित थे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वैशाली जिले से। विश्व को सर्वप्रथम गणतंत्र का ज्ञान देने वाली धरती वैशाली बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों के लिए हमेशा पूजनीय रही है। तो आइए देखते हैं विजन एंटरप्राइजेस पटना द्वारा वैशाली जिले के मानव श्रृंखला पर निर्मित ये वृत्तचित्र। इक्कीस जनवरी की सुबह मानो आई थी रचने के लिए एक इतिहास। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, इतिहास रचने वाले हाथ भी जुड़ते चले गए। हर किसी को एहसास होने लगा था कि 45 मिनट की ये मानव श्रृंखला इतिहास रच रही है। 11,400 किलोमीटर की दूरी हाथों ने जुड़कर तय कर दी। उम्मीद से बेहतर परिणाम। अनुमान किया गया था करीब 2 करोड़ लोग बिहार में हाथ से हाथ मिलाकर नशा मुक्ति के समर्थन में आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन जब घड़ी आई तो दिन के 12:15 बजे से 1 बजे तक 4 करोड़ लोग सड़कों पर थे। कुल 8 करोड़ हाथ एक दूसरे से मिले और बन गया मानव श्रृंखला का रिकॉर्ड। बदलाव की जो बयार बिहार से चली है, बहुत जल्द पूरे देश में बहने लगेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि राज्य में सामाजिक बदलाव की बुनियाद रख दी गई है। भगवान बुद्ध के चरणों और उनकी स्मृति स्मारकों से शुद्ध वैशाली की धरती, जहां से लिच्छवी गणराज्य के राजाओं द्वारा विश्व को गणतंत्र का पहला ज्ञान मिला। यहीं कोल्हुआ में भगवान बुद्ध के अंतिम संबोधन की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए अशोक स्तंभ और विश्व को शांति संदेश देने वाले शांति स्तूप को समेटे वैशाली के लोगों ने भी हाथों की कड़ी बनाकर आधुनिक भारत के सामाजिक बदलाव को बखूबी बयां किया। गंगा और गंडक के पवित्र संगम पर बसा हाजीपुर का ये कोनाहारा घाट। पौराणिक मान्यता है कि गजग्रह के संग्राम में स्वयं भगवान विष्णु ने यहां आकर अपने भक्त गजराज को जीवन दान और शापग्रस्त ग्रह को मुक्ति दी थी। 21 जनवरी को हाजीपुर में भी मुक्ति का महायज्ञ ही तो चल रहा था। मुक्ति शराब से, मुक्ति नशे से। ये सच है कि सामाजिक चेतना और जनता के संकल्प के बिना शराबबंदी या नशाबंदी का कोई भी सरकारी प्रयास सफल नहीं हो सकता। मगर सच ये भी है कि राजनीतिक इच्छा अगर स्पष्ट हो तो जनता भी सरकारी कदम के साथ कदम मिलाने से गुरेज नहीं करती। शराबबंदी करने से राज्य सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। मैं इसको नुकसान नहीं मानता, क्योंकि अगर सरकार के खजाने में 5,000 करोड़ नहीं आया, लेकिन लोगों के पॉकेट में 10,000 करोड़ रुपए की बचत हो गई। 10,000 करोड़ रुपया बिहार में लोग शराब में कमा रहे थे, वो रुपया उनका बच गया। अब शराब नहीं मिल रहा है, बंद है, तो अच्छे काम में खर्च कर रहे हैं। हर चेहरे पर अच्छे और बड़े मकसद के लिए मानव कड़ी बनने पर गर्व था। ये एक स्वतः स्फूर्त मानव श्रृंखला थी। लोगों के दिल और दिमाग लयबद्ध थे।
शराबबंदी की घोषणा से राज्य में नशे के खिलाफ शुरू अभियान का चरमोत्कर्ष दिखा। 21 जनवरी 2017 को मानव श्रृंखलाएं राज्य के चारों दिशाओं की ओर गईं। पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की आखिरी छोर तक। वैशाली जिले में महात्मा गांधी सेतु के पाए नंबर 36 से फकूली चौक, जड़ुआ से महानार, लालगंज से सराय, महुआ होते पातेपुर और पासवान चौक, हाजीपुर से जनदाहा पनशाला चौक तक कुल 334 किलोमीटर में मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें लगभग 8 लाख लोग शामिल हुए। जात पात के बंधन टूट गए, धर्म की बेड़ियां भी ढह गईं। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सरकारी कर्मचारी सभी ने एक दूसरे के हाथ थामकर शराबबंदी और नशा मुक्ति की ओर कदम बढ़ा दिए। हर पल इंसान और सामान का वजन ढोने वाला महात्मा गांधी सेतु इस दिन इंसानी इरादों का वजन महसूस कर रहा था। 45 मिनट तक सबके हाथ आपस में जुड़े रहे। नशे से तौबा करने वाले नारे हवा में गूंजते रहे और कैमरा में कैद हो रही थी मानव श्रृंखला की ये तस्वीरें। एक बड़े कैनवस पर बहुत अच्छे मकसद से पहली बार बनी मानव श्रृंखला। प्रदेशवासियों की खुशहाली और प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 1 अप्रैल से बिहार के ग्रामीण इलाकों में और 5 अप्रैल से पूरे राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी। वर्ष 2017 बिहार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। बापू को नमन करने का शायद यही सही समय है। निर्देश सख्त थे, कानून का अनुपालन हर कीमत पर होना ही था। इसलिए जिला प्रशासन, पुलिस और उत्पाद विभाग चौकन्ना हो गए। राज्य में इस ऐतिहासिक निर्णय के सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। शराबबंदी के समर्थन में महिलाओं ने, जो आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, बढ़ चढ़कर शिरकत की। जीविका की दीदी, आशा की बहनें और आंगनबाड़ी की सेविकाएं सरकार के फैसले से खुश दिखीं। बिहार की महिला करे पुकार, हमको यही बताना है। जिले में सामाजिक कार्यकर्ता भी इस सामाजिक विकास के अवरोध को मिटते देख संतुष्ट हैं। 21 जनवरी की विराट मानव श्रृंखला में प्रदेश के लोगों की सहभागिता तो उम्मीद से बेहतर रही ही, लेकिन इसे संभव बनाने के लिए हर जिले में लोगों को जागरूक करने का जो कार्य जिला प्रशासन के स्तर पर किया गया, वो भी सराहनीय रहा। जिले के चौक चौराहों पर होर्डिंग, बैनर लोगों को मानव श्रृंखला का हिस्सा बनने का आमंत्रण दे रहे थे। शहर हो या गांव, हर जगह दीवारें बोल रही थीं। मानव श्रृंखला की निरंतरता न टूटे, इसलिए मुख्य मार्ग के साथ साथ उपमार्गों को भी सेक्टर और जोन में बांटा गया। 1 सप्ताह पूर्व से ही लाउडस्पीकर पर सरकार की अपील गूंजती रही, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सोई हुई चेतना को जगाया जा सके। इस मानव श्रृंखला को रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी पंजीकृत कराया गया। साइकिल रैली, पद यात्रा, मशाल जुलूस और प्रभात फेरी कर संदेश प्रेषण के हर माध्यम का इस्तेमाल किया गया। मानव श्रृंखला का हिस्सा बनने वाले को कोई परेशानी न हो, कोई अप्रिय घटना न घटे, इसकी भी पूरी तैयारी की गई। श्रृंखला की मॉनिटरिंग के लिए जिला और प्रखंडों में अलग अलग कंट्रोल रूम बनाए गए। जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश था कि उनके इलाके में श्रृंखला में शामिल सभी लोग अपने अपने आशियाने में लौट न जाएं, तब तक मैजिस्ट्रेट और प्रतिनियुक्त अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहें। सफल आयोजन हुआ, इसके लिए पूरे जिला की जो जनता है उसको मैं बहुत धन्यवाद कहती हूँ
कि उन्होंने इतना अपना अपार योगदान दिया और इसी तरीके का योगदान और समर्थन आगे भी शराबबंदी के समर्थन में हम लोग को आगे रखना है, ताकि पूरे बिहार से जो मुहिम छिड़ी गई है वो और आगे सफल रूप में जारी रह सके। वैसे तो इसरो के उपग्रह राज्यव्यापी मानव श्रृंखला की तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन उसमें 4 जिलों की झांकियां प्रमुखता से उभर कर आ रही थीं, जिनमें वैशाली भी एक था। अक्षयवट स्टेडियम में शराब की बोतल पर क्रॉस का चिन्ह बनाकर शराबबंदी को अभिव्यक्त किया गया। बच्चे किसी भी समाज का सबसे धवल पक्ष होते हैं। आज के बच्चे ही कल का नेतृत्व संभालेंगे। मानव श्रृंखला इन होनहार बच्चों की भागीदारी के बगैर वाकई अधूरी रह जाती। इसीलिए राज्य के स्कूली छात्र भी बड़ों के साथ खड़े हो गए। नशा मुक्त जीवन के महत्व को समझने और समझाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा स्कूलों में पेंटिंग, निबंध व भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इस मानव श्रृंखला से बाहर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो शराबबंदी को अपनी निजी स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य, खुशहाली, सामाजिक सौहार्द, आर्थिक विकास और राज्य की प्रगति की कीमत पर हासिल की जाने वाली स्वतंत्रता वास्तव में बीमार मस्तिष्क की ही उपज है। ऐसी स्वतंत्रता से चेहरे मुरझाते हैं, मुस्कुराते नहीं। चेहरे पर मुस्कान या चमक तो उस इच्छा शक्ति से आती है जिसमें आधुनिक भारत के पुनर्निर्माण के बीज छुपे हों। इस मामले में शराबबंदी और नशा मुक्ति सूत्रधार हैं और इसके आगे की पटकथा अब समय को लिखनी है। दुष्यंत कुमार की ये पंक्ति, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नीतीश कुमार का संकल्प कुछ यही कहता है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। सरकारी योजनाओं, नीति एवं कार्यक्रमों के संबंध में आम जनता के सुझाव प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा लोक संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें अपने बहुमूल्य सुझाव, राय या फीडबैक से सरकारी योजनाओं में भागीदारी तथा योजनाओं को और सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। ऑनलाइन निबंधन की प्रक्रिया में प्रदर्शक वेब पेज पर पहचान पत्र के विकल्प को चुनें और पहचान पत्र पर अंकित संख्या एवं पूर्ण पत्राचार का पता दर्ज कर अपने सुझाव को अधिकतम 200 शब्दों में दर्ज करें। डाक निबंधन प्रक्रिया में आवेदन को डाक से अथवा हाथों हाथ कार्यालय में प्राप्त कराया जा सकता है। लोक संवाद हेतु चयनित सुझावकर्ता निर्धारित तिथि को पूर्ण सुझाव पत्र के साथ डाउनलोड किए हुए आमंत्रण पत्र की प्रिंट आउट अपने साथ जरूर लाएं। साथ ही एक पहचान पत्र अवश्य लाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। 5 जून 2016 से होगी हमारी शिकायतों की त्वरित सुनवाई, क्योंकि अब हमारे पास है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की ताकत। इस अधिनियम के प्रभावी हो जाने के बाद आम जनता को एक निश्चित समय सीमा के भीतर परिवाद पर सुनवाई एवं उसके निवारण का अवसर प्राप्त होगा। बिहार लोक शिकायत परिवाद कोई भी आम नागरिक या नागरिकों का समूह दायर कर सकता है। ये परिवाद राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के विरुद्ध दायर किया जा सकता है। ऐसे परिवाद अनुमंडलीय अथवा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय या सचिवालय स्थित राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र पर प्राप्त कराए जा सकते हैं। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार सरकार के इस जन अभियान में भाग लेने वाला दूसरा जिला है बांका। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समेटे यह जिला प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। मानव श्रृंखला को सफल बनाने में यहाँ के लोगों का उत्साह कम नहीं था। तो आइए देखते हैं यूवी एंटरटेनमेंट पटना द्वारा बांका जिले के मानव श्रृंखला पर निर्मित ये वृत्त चित्र। हमने दिलों को जोड़ा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ हमने खाई है कसम, तरक्की के रास्ते पर चलते रहे हमारे कदम। विश्व में फिर से बनेंगे गौरव का प्रतीक। बदल रहा है बिहार,
फिर लौटाकर लाएंगे हम अपना सुनहरा अतीत। अब यही निश्चय है। हमारे देश में शराब एक धीमे जहर की तरह फैल गई है। घरेलू हिंसा, तनाव, अपराध और ना जाने कितनी बुराइयों की जड़ बन चुकी है ये शराब। ऐसे में बिहार भी कहीं से अछूता नहीं रहा था। ऐसे में हमारे युगांतकारी नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी। उन्होंने ऐलान कर दिया 1 अप्रैल से लागू कर दिया, और 4 दिन के बाद 5 अप्रैल से शहरों में भी लागू कर दिया। पूरे बिहार ने मुख्यमंत्री के इस कदम का तहे दिल से स्वागत किया। लोगों को सरकार ने भी कई तरीके से जागरूक किया और एक आह्वान किया कि 21 जनवरी 2017 को एक विशाल मानव श्रृंखला पूरे बिहार में बनाएंगे, जो बिहार में नशाबंदी को समर्पित होगी। मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य में विभिन्न चरणों में निश्चय यात्रा के दौरान लोगों से सीधा संवाद किया और नशाबंदी के लिए पूरे राज्य को प्रेरित भी किया। जिस तरह से शराबबंदी लागू करने के पहले 3 महीना पूरे बिहार में सशक्त अभियान चला और लोगों को मालूम हो जाएगा कि अब बिहार एकजुट है, अब शराब नहीं चल सकता है, अब नशा बिहार में नहीं चल सकता है। बांका बिहार के सीमावर्ती जिलों में से एक जिला, प्रकृति के नैसर्गिक रंगों से खुद को लपेटे विकास की ओर अग्रसर एक छोटा सा जिला। 90 के दशक में भागलपुर से अलग इस जिले का निर्माण हुआ। यहां के बांध, जंगल, धार्मिक स्थल, मंदार पर्वत, खेती किसानी और आदिवासी संस्कृति यहां की विविधता की परिचायक है। सीमावर्ती जिला होने के कारण शराबबंदी यहां इतनी आसान नहीं थी। फिर भी यहां के लोगों की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प ने इस काम को बखूबी करके दिखाया। बांका जिले का झारखंड के 3 जिलों के साथ सीमाएं हैं, देवघर, गोड्डा और दुमका। और हम लोगों का जो सदर्न पार्ट है वो ट्राइबल पार्ट है और आदिवासियों में पूर्व पार से महुआ का सेवन किया जाता था। और पहले से हम लोगों ने जब से जनवरी फरवरी से ये निश्चित हो गया था कि 1 अप्रैल से शराबबंदी होना है, तब से ही हम लोगों ने जन जागृति शुरू किया था। करीब 1 महीने पहले से ही लोगों को जागरूक किया गया। जिले के विद्यालयों ने सरकार के इस कदम को सफल बनाने में काफी मेहनत की। आखिर में 21 जनवरी की वो सुबह आ ही गई। लोगों का उत्साह सड़क पर देखने लायक था। आंकड़ों के मुताबिक पूरे बांका जिले में 6,40,000 लोगों ने इसे एक महापर्व के तौर पर मनाया। गांव से लेकर शहर तक सभी लोग सड़क पर उतर आए थे, एक ऐसे कारण को लेकर जिससे एक सुनहरे भविष्य की कामना की जा सकती है। वास्तव में ये एक शुभ संकेत था बिहार के लिए कि अगर बदलाव की बात की जाए तो बिहार तैयार है एक नए सामाजिक बदलाव के लिए। अब बिहार ने यह कदम उठाया है तो उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में यह बदलाव आए और हमारा भारत एक बार फिर से विकास की नई कहानी को गढ़ सके। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। सपने हम सभी देखते हैं, पर सपने तब सच होते हैं जब दृढ़ निश्चय के साथ उसे पूरा करने की कोशिश की जाए। ऐसा ही एक सपना देखा है बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने, बिहार को समृद्ध और खुशहाल बनाने का। और इसके लिए उन्होंने 1-2 नहीं, पूरे 7 निश्चय किए हैं। जैसे महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, हर घर को बिजली कनेक्शन,
युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और उद्योग लगाने के लिए मदद, हर घर नल का स्वच्छ जल, सभी के लिए शौचालय, हर घर तक पक्की सड़कें और नालियां, और आर्थिक हल, युवा को बल। इन 7 निश्चयों से निश्चित ही हमारा बिहार बनेगा सबल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। दर्शकों, कोई भी प्रयास जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया जा रहा यह प्रयास सराहनीय है। अगर आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपना वीडियो रिकॉर्ड कर इस मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है withyou.cm@gmail.com। आप अपना वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7633862324 पर भी भेज सकते हैं। तभी तो बहुत अच्छा है। अभी सबके जितना दारू पिया है सबके चेहरा भी बढ़िया से अच्छा ढंग से सब परिवार सबके खुश। जो दारू पिएगा उसको जरूर लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मानव श्रृंखला 2017 के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे बिहार के और 2 जिलों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। बिहार का भोजपुर जिला शहर आरा एक ऐतिहासिक स्थान, जहां की मिट्टी से जन्मे 80 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया। बिहार राज्य के 38 जिलों में सीतामढ़ी और शिवहर जिला अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर को संजोए है।